अध्याय 6वां। भगवत गीता के अनुसार युद्ध और शांति। क्या भगवत गीता मूल रूप में केवल युद्ध और शांति से संबंधित है? इस संसार में जहां अक्सर युद्ध और शांति के बीच खतरनाक स्थिति बनी रहती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता युद्ध के पक्ष में है या शांति के पक्ष में। परंतु इस तरह के प्रश्न से यह गलत धारणा पैदा हो सकती है कि गीता की शिक्षा मुख्यतः युद्ध और शांति के विषय में है तथा युद्ध और शांति सदा एक दूसरे के विरोधी हैं। गीता के मुख्य उपदेश को देखते हुए इन दोनों धारणाओं में से कोई भी धारणा ठीक नहीं लगती, क्योंकि गीता का मुख्य उपदेश अधिक व्यापक और मौलिक है, जिसके समूचे दृष्टिकोण से युद्ध और शांति की समस्या अनेक समस्याओं में से केवल एक है। इसके अतिरिक्त गीता की दृष्टि से युद्ध और शांति प्रिय सदाचारपूर्ण जीवन में परस्पर विरोध नहीं है। यहां शुरू में ही इस बात को स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जिस शांति को हम युद्ध का विकल्प मानते हैं, उस परम शांति को समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसे गीता में बार बार मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य कहा गया है। इस तथ्य के बारे में कोई संदेह या विवाद नहीं होना चाहिए कि भारत की सभी धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं में उस सच्ची आंतरिक शांति को सर्वसम्मति से मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य माना गया है। भले ही इस परम शांति की प्राप्ति के साधनों के बारे में थोड़ी बहुत भिन्नता हो, इसलिए यहां समस्या सर्वोत्तम लक्ष्य के विषय में नहीं है, बल्कि केवल इसकी प्राप्ति के साधन के संबंध में है। दूसरे शब्दों में प्रश्न यह है कि क्या गीता हिंसा के या अहिंसा के साधन का समर्थन करती है? निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण यह लगता है कि गीता की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य युद्ध या शांति के साधन का उपयोग करना है। इसमें संदेह नहीं कि गीता की शिक्षा युद्ध क्षेत्र में दी गई है। जब युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन इस समस्या से बुरी तरह परेशान था कि उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्जुन को बार बार युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है, हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे अर्जुन, युद्ध करो, हर समय मेरा ही स्मरण करो और युद्ध करो, संताप से मुक्त होकर युद्ध करो आदि। परंतु दूसरी ओर धार्मिक पुरुष या धर्मात्मा के लिए अहिंसा, अक्रोध, शांति, क्षमा, अद्रोह तथा सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव आदि गुण अनिवार्य माने गए हैं। अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवों के प्रति शत्रुता का भाव त्याग और सभी जीवों का हित करना आवश्यक माना गया है। इनमें से किसी एक या दूसरे पक्ष पर जोर देते हुए कुछ लोग यह सोचने लगते हैं कि गीता मूल रूप से या तो युद्ध या फिर शांति का समर्थन करती है। कुछ प्रसिद्ध विद्वान और गीता के प्रशंसक भी इस विरोधाभासपूर्ण स्थिति से भ्रमित होकर अपनी कठिनाई का यह समाधान देते हैं कि गीता में युद्ध को शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि एक प्रतीक या रूपक के अर्थ में लिया गया है। उदाहरण के लिए, अहिंसा के प्रसिद्ध समर्थक और गीता के प्रमुख प्रशंसक और श्रद्धालु महात्मा गांधी कहते हैं, मुझे लगता है कि यह अर्थात गीता ऐतिहासिक रचना नहीं है, बल्कि इसमें बाहरी शारीरिक युद्ध के रूप में लोगों के हृदय में सदा चलते रहने वाले युद्ध का वर्णन किया गया है और बाहरी शारीरिक युद्ध को केवल आंतरिक युद्ध को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सम्मिलित किया गया है। इसी भाव को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अधिक विस्तारपूर्वक प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र आत्मा के विकास की ओर संकेत करता है। कौरव वे शत्रु हैं जो आत्मा के विकास में बाधा डालते हैं। अर्जुन अपने प्रलोभन को रोककर और अपने मनोवेग को वश में लाकर पुनः मनुष्य जीवन के आध्यात्मिक साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। आप आगे कहते हैं, रथ
शारीरिक और मानसिक वाहन का सूचक है। इंद्रियां इसमें जुते घोड़े हैं जिन्हें लगामों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। सच्ची आत्मा सारथी है। श्री कृष्ण अंतरात्मा या सच्चे सारथी या मार्गदर्शक के रूप में विद्यमान हैं। इस प्रकार की व्याख्या भले ही सुंदर या प्रवीणतापूर्ण लगे, परंतु यह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि गीता में दोनों पक्षों के युद्ध में भाग लेने वाले अनेक योद्धाओं की उनके नामों सहित जानकारी दी गई है तथा युद्ध के अनगिनत साजो सामान का यथार्थ वर्णन प्रस्तुत किया गया है। कथानक में सभी घटनाओं को क्रम से विस्तृत कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन सबकी सांकेतिक या लाक्षणिक रूप से व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। सत्य तो यह है कि यदि गीता में वर्णित घटनाओं की सांकेतिक या लाक्षणिक व्याख्याओं को स्वीकार कर लिया जाए तो गीता का महाभारत से कोई संबंध ही नहीं रह जाता, जबकि गीता आरंभ से अंत तक महाभारत के अभिन्न अंग के रूप में वर्णित है। गीता को इसी कठिनाई से बाहर निकालने के लिए नटराज गुरु ने एक और प्रयास किया है। आप युद्ध की सत्यता को तो स्वीकार करते हैं, परंतु ये तर्क देते हैं कि युद्ध की पृष्ठभूमि को गीता के ज्ञान के उपदेश को विकृत करने का कारण नहीं बनाना चाहिए। आप कहते हैं, भगवत गीता के अध्ययन में चित्रपट के दोष को चित्रकार के मन द्वारा बनाए गए चित्र पर आरोपित नहीं करना चाहिए। महाभारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वह चित्रपट है जिस पर महाभारत ग्रंथ के रचयिता ऋषि वेदव्यास ज्ञान का चित्र बनाकर आने वाली पीढ़ियों को उपदेश देना चाहते थे। नटराज गुरु के इस कथन से यह संकेत मिलता है कि गीता के रचयिता महर्षि व्यास ने गीता द्वारा ज्ञान का उपदेश देने के लिए, शायद आपने गीता को मुख्य रूप से ज्ञान और सन्यास के उपदेश का साधन माना है, जिसका अभ्यास केवल योगी और सन्यासी ही कर सकते हैं, उचित पृष्ठभूमि को चुनने पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। हमारे विचार से गीता के रचयिता ने अपने इस प्रमुख उपदेश के लिए कि अपने स्वधर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह अवश्य करना चाहिए, बहुत ही उपयुक्त पृष्ठभूमि का चयन किया है, क्योंकि उन्होंने इस उपदेश को महाकाव्य महाभारत की केंद्रीय विचारधारा के अंतर्गत प्रस्तुत करके इसे आवश्यकता के अनुसार प्रमुखता प्रदान की है। इसलिए हमारा झुकाव गीता में किए गए युद्ध के वर्णन को शाब्दिक रूप में ही ग्रहण करने पर होता है, न कि लाक्षणिक रूप में। ऐसी स्थिति में क्या यह कहना उचित होगा कि गीता में जीव दया और जीवन रक्षा का ख्याल किए बिना बेहिचक युद्ध और हिंसा का उपदेश दिया गया है? प्रोफेसर कार्ल एच पॉटर और प्रोफेसर के.एन. जय तिलके जैसे विद्वान, जिन्होंने गीता में दिए गए युद्ध के उपदेश को शाब्दिक अर्थ में ग्रहण किया है, इसी विचार के समर्थक प्रतीत होते हैं। अर्जुन के अत्यंत करुणा भाव से कहे गए इन शब्दों के बावजूद कि मैं तीनों लोकों के साम्राज्य के लिए भी किसी का वध करने का पाप नहीं करना चाहता, मैं इन्हें मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीना कल्याणकारक समझता हूं, मैं पूजनीय व्यक्तियों पर रणभूमि में कैसे बाण चलाऊंगा, मैं रक्त से सने धन और ऐश्वर्य को भोगने की अपेक्षा उनके द्वारा मारा जाना ही अच्छा समझता हूं। प्रोफेसर कार्ल एच पॉटर को अर्जुन में करुणा का नितांत अभाव दिखाई देता है। वे कहते हैं, अर्जुन को अन्य सभी बातों की चिंता है, पर जिन्हें वह घायल करेगा या मार देगा उसकी चिंता नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण का अर्जुन द्वारा दूसरों को दुख पहुंचाने की चिंता के विषय में लंबा उपदेश देना उचित प्रतीत नहीं होता। अन्य लोगों के लिए इस तरह करना अत्यंत आवश्यक है। एक ईसाई को किसी अन्य को दिए जाने वाले दुख पर अत्यंत चिंता होती है। किसी बौद्ध धर्म या जैन धर्म के अनुयायी को भी यह सोचकर निश्चय ही बहुत चिंता होती है कि अर्जुन की स्थिति में क्या किया जाए। इस प्रकार कार्ल एच पॉटर के अनुसार ऐसा महसूस होता है कि गीता का उपदेश एक संवेदनहीन दर्शन है। प्रोफेसर जय तिलके भी यही मानते हैं
कि बौद्ध धर्म के विपरीत गीता के अनुसार राज्य द्वारा छेड़े गए युद्ध में हर हालत में शामिल होना चाहिए। ऐसे विद्वानों की यह व्याख्या कि गीता में बिना किसी संयम के, बिना सावधानी के युद्ध करने का उपदेश दिया गया है, इन विद्वानों की एक और उग्र विचारधारा है। परंतु गीता के उपदेश का वास्तविक महत्व अधिक गहरा है और इस विषय में ध्यानपूर्वक विचार करना आवश्यक है। भगवत गीता का कर्म करते हुए कर्म रहित रहने का उपदेश। अर्जुन की निराशा को श्री कृष्ण किसी के विषाद से ग्रस्त होने पर अचानक पैदा हुई एक अस्थायी भावना के रूप में न देखकर उसे उस युग के गहरे और व्यापक विश्वास की धारणा के रूप में देखते हैं, जिसके अनुसार संसार में सक्रिय जीवन को त्यागने पर ही मानव जीवन के सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। जिस समय गीता की रचना हुई थी, उस समय भारत में संसार को त्यागने या निवृत्ति मार्ग को अपनाने के सिद्धांत का इतना अधिक प्रचलन था कि सांसारिक जीवन के त्याग को श्रेष्ठ जीवन अपनाने का पहला आवश्यक कदम माना जाता था। गीता में उस समय की चुनौती को स्वीकार करके त्याग की भावना के सार को सुरक्षित रखते हुए सक्रिय जीवन बिताने के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार गीता में मानवीय आचरण के मूलभूत प्रश्न को हल करने का प्रयत्न किया गया है, जो युद्ध एवं शांति की समस्या सहित जिसका अर्जुन सामना कर रहा था, जीवन की सभी समस्याओं का हल प्राप्त करने में हमें मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। इस सिद्धांत का मूल भाव प्रवृत्ति मार्ग पर चलना है, जिसमें त्याग या निवृत्ति का सार समाया हुआ है। जैसा कि प्रोफेसर हिरियन्ना ने कहा है कि इसमें कर्म के त्याग की नहीं, बल्कि कर्म में त्याग की शिक्षा दी गई है। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के अलग अलग दृष्टिकोण से कर्म में त्याग या निष्काम कर्म के सिद्धांत पर बल दिया गया है, जिसके अनुसार कर्म फल की इच्छा को त्याग कर अनासक्त भाव से अपने उचित कर्तव्य का पालन करना आवश्यक माना गया है। इसे कर्मयोग कहते हैं और इस प्रकार का जीवन मनुष्य को उसके सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। ज्ञान मार्ग के सिद्धांत के अनुसार अर्जुन को समझाया गया है कि आत्मा अमर और अविनाशी है, इसलिए अर्जुन को विचलित हुए बिना पूरी दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सत्य का ज्ञाता जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाता है और उस पर नाशवान वस्तुओं के आने जाने यानी जन्म मरण का प्रभाव नहीं पड़ता। वह भावनात्मक कमजोरियों, इच्छाओं और मनोविकारों से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार एक तरफ भौतिक शरीर के नाशवान होने और दूसरी तरफ आत्मा के अविनाशी होने की अटल सच्चाई को दर्शाते हुए अर्जुन को समत्व और अनासक्ति के भाव को ग्रहण करके अपने कर्तव्यों का पालन करने का उपदेश दिया गया है। गीता में कहा गया है, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो दुख सुख में समान रूप से धीर बना रहता है, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न इन परस्पर विपरीत द्वंद्वों यानी सुख दुख, लाभ हानि से व्याकुल नहीं होता, वह मोक्ष का अधिकारी है। भक्ति योग की दृष्टि से भी यही उपदेश दिया गया है। भक्ति का अर्थ सांसारिक दायित्व से भागना नहीं है, बल्कि अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर देना है। इसमें कर्म के त्याग की नहीं, बल्कि अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के त्याग की आवश्यकता है। यही अपने आप को परमात्मा के समक्ष समर्पित कर देने का सार है। इसीलिए अर्जुन को समझाया गया है, अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा आशा, ममता और किसी अन्य प्रकार की मैं मेरी की भावना और संताप से मुक्त होकर युद्ध करो। मुझ में अर्पित मन बुद्धि से तुम निस्संदेह मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। गीता में इस बात पर बल दिया गया है कि कर्म करना ही पूजा है और यही परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
जैसा कि गीता में कहा गया है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा उपासना करते हुए मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। इसी तरह भक्ति का सच्चा महत्व इस प्रकार समझाया गया है। संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरे परायण हुआ मेरा भक्त मेरी कृपा से शाश्वत तथा अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोग के माध्यम से भी ऐसा ही उपदेश दिया गया है। इस संदर्भ में योग को समत्व यानी समान भाव या फिर कर्म में कुशलता कहा गया है। पूर्ण समत्व की भावना से कर्म फल से अनासक्त रहते हुए किए गए कर्म को कुशल कर्म कहा गया है, क्योंकि इस तरह से कर्म करता हुआ मनुष्य कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। इस प्रकार कर्म ही अकर्म बन जाता है। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो पुरुष अपने कर्मों के फल में आसक्ति को त्याग कर बिना किसी पर आश्रित हुए नित्य तृप्त रहता है, वह कर्मों में भली भांति लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। कर्मयोग संबंधी प्रसिद्ध उपदेश को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, कर्म करने मात्र पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कदापि नहीं। इसलिए तुम कर्मों को फल का हेतु ना बनाओ तथा तुम्हारी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। इसलिए सदा आसक्ति से रहित होकर अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य यानी स्वधर्म का पालन करने को गीता में मनुष्य का मार्गदर्शन करने वाला केंद्रीय सिद्धांत माना गया है, जो अन्य सभी मार्गों जैसे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग आदि से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इस सामान्य सिद्धांत के अनुसार यह स्वाभाविक रूप से उचित प्रतीत होता है कि राजकुमार अर्जुन को दुष्कर्मियों के विरुद्ध युद्ध करने के अपने पवित्र स्वधर्म का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। इस संदर्भ में इस महत्वपूर्ण नियम को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि कर्तव्य पालन के लिए कर्तव्य करने में हमारा कर्तव्य धर्म ग्रंथों में निर्धारित सदाचार के नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। मनुष्य कोई ऐसा कार्य या व्यवसाय नहीं अपना सकता जो क्रूरता और अत्याचार पर आधारित हो और समाज में मान्य ना हो। ऐसे कर्म को करने वाला व्यक्ति केवल यह कहकर निर्दोष या पाप मुक्त नहीं हो सकता कि यह उसका कर्तव्य है। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका प्रमाण शास्त्र ही हैं। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे न कोई सिद्धि, न सुख और न परम गति ही प्राप्त होती है। इन विचारों से स्पष्ट है कि गीता में अर्जुन को युद्ध करने का आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि उन विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना क्षत्रिय धर्म का पवित्र कर्तव्य था। कर्तव्य पालन के लिए कर्तव्य करने के आदर्श को सामने रखते हुए स्वाभाविक रूप से गीता में इस विचार को उचित ठहराया गया है कि राजधर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय और यति धर्म यानी सन्यासी धर्म का पालन करने वाले सन्यासी या योगी एक ही लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महाभारत में भी स्पष्ट रूप से यही विचार प्रकट किया गया है। हे अर्जुन, केवल दो ही ऐसे हैं जो सूर्यमंडल को भेद कर ब्रह्ममंडल में पहुंच जाते हैं। एक तो वह सन्यासी है जो योग युक्त है और दूसरा वह योद्धा है जो रणभूमि में युद्ध करता हुआ धराशायी हो जाता है। इसलिए चाहे कोई सन्यासी हो या योद्धा हो, जो अपने पवित्र कर्तव्य पालन से गिर जाता है वह पाप का अधिकारी होता है। इसलिए मनुष्य को सदा अपने स्वधर्म यानी उचित कर्तव्य का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए, चाहे कर्तव्य की पूर्ति के लिए उसे जीवन का भी त्याग क्यों न करना पड़े। यही गीता का मुख्य उपदेश है। जहां तक
युद्ध करने के कर्तव्य यानी धर्म का प्रश्न है, यह याद रखना आवश्यक है। एक, जिस युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित किया गया है वह कोई अविचारित आक्रमण ना होकर धर्म युद्ध, धर्म संग्राम है, जिसमें दुष्कर्मियों या आतताइयों के विरुद्ध युद्ध करना है। दो, इस युद्ध में क्रोध, उत्तेजना, भावावेश या बदले की भावना या लोभ से नहीं, बल्कि केवल अपने कर्तव्य पालन के पवित्र भाव से अनासक्त रहते हुए भाग लेने के लिए प्रेरणा दी गई है। तीन, इस युद्ध को सामान्य दृष्टि से न देखकर एक असाधारण परिस्थिति में किए गए अपवाद रूप कार्य की दृष्टि से देखना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझते कि गीता में हर प्रकार के युद्ध के लिए नहीं, बल्कि धर्म युद्ध या धर्म संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया है, तब तक हम युद्ध के बारे में गीता में अपनाए गए दृष्टिकोण को उचित ढंग से नहीं समझ सकते हैं। वास्तव में गीता महाभारत का एक अंश रूप है। इन दोनों में धर्म ही केंद्र बिंदु है। सभी सांसारिक कार्य धर्म को सामने रखते हुए करने चाहिए। महाभारत के अंतिम श्लोकों में वर्णित एक श्लोक में सशक्त शब्दों में धर्म को अपने जीवन का मूल आधार बनाने के लिए कहा गया है। मैं हाथ उठाकर घोषित करता हूं, पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। धन और सुख को भी उचित धर्म के अनुसार ही अर्जित करना चाहिए। इस धर्म का पालन क्यों ना किया जाए? गीता का प्रारंभ ही रण क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहकर होता है। अर्जुन का विषाद या उदासी भी नैतिक कारणों पर ही आधारित है। वह केवल नैतिकता के कारण पाप से डरता है, अन्य किसी से नहीं। वह अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार है, परंतु वह नैतिकता के विरुद्ध जाकर पाप करने के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन बार बार कहता है, आह, अपने स्वजनों को मारने के लिए हम लोग महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। इस प्रकार नैतिक रूप से पाप के प्रति अपनी चिंता प्रकट करते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक यानी श्रेय हो, वह मेरे लिए कहिए। स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने उचित कर्तव्य का पालन करने का उपदेश देते हैं और उसे समझाते हैं कि किस प्रकार वह पाप मुक्त रह सकता है तथा परम कल्याण को भी प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आसक्ति त्याग कर कर्मों को करता है वह पापों से निर्लिप्त रहता है। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र को पार कर जाओगे। दूसरी ओर श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, किंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध में नहीं लड़ोगे तो अपने स्वधर्म को छोड़कर और अपने यश को खोकर पाप को ही प्राप्त करोगे। गीता में इस बात की स्पष्ट घोषणा की गई है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए अवतार धारण करके प्रकट होता है। परंतु प्रश्न है कि किस प्रकार के युद्ध को धर्म युद्ध कहना चाहिए? शंकराचार्य ने गीता पर अपने भाष्य में इस विषय पर अधिक प्रकाश तो नहीं डाला है, परंतु इतना जरूर कहा है कि युद्ध प्रजा की रक्षा हेतु हो। रामानुजाचार्य ने न्याय हेतु किए गए युद्ध को धर्म युद्ध माना है। यद्यपि गीता में धर्म युद्ध की विस्तार पूर्वक व्याख्या नहीं की गई है, परंतु इसमें ऐसा संकेत अवश्य किया गया है कि जिससे धर्म युद्ध के बारे में गीता के दृष्टिकोण को उचित रूप से समझा जा सके। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अर्जुन केवल धर्म के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ही निराश था और उसका विचार था कि आतताइयों को मारना भी पाप है। श्री कृष्ण उसे ऐसे विचार को त्यागने की प्रेरणा देते हैं। वे उसे
अपने क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं कि घोर पाप कर्म करने वालों यानी आतताइयों के विरुद्ध युद्ध करना उसका नैतिक कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने ऐसे पापियों के लिए आतताई शब्द का प्रयोग किया है और यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहा गया है कि जो आग लगाते हैं, विष खिलाते हैं, हाथ में हथियार लेकर आक्रमण करते हैं, धन दौलत लूटते हैं, दूसरों की संपत्ति या स्त्रियों का अपहरण करते हैं, ये 6 प्रकार के पाप कर्म करने वाले जघन्य अपराधी या आतताई कहे जाते हैं। ऐसे जघन्य अपराधियों के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है, चाहे कोई आचार्य या शिक्षक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या कितना भी विद्वान ब्राह्मण क्यों ना हो, यदि वह जघन्य अपराधी यानी आतताई के रूप में सामने आता है तो उसे बिना विचार किए मार डालना चाहिए। ऐसे जघन्य अपराधी या आतताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता। ऐसे अत्याचारी या आतताई का अपना घोर पाप ही उसकी मृत्यु का कारण है। अब महाभारत की कथा, जिसे गीता सही मानती है, पर ध्यान दें तो यह समझना कठिन नहीं है कि जिन कौरवों के विरुद्ध अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उन्होंने कोई एक नहीं बल्कि सभी 6 के 6 जघन्य अपराध किए थे। ध्यान दें कि महाभारत की कथा में बताया गया है कि कौरवों ने पांडवों का घर जला दिया था, भीम को विष खिला दिया था, पांडवों की राज्य संपत्ति छीन ली थी, उनकी पत्नी को राज दरबार में अपमानित किया था और अंत में उन पर सशस्त्र आक्रमण करने की योजना बनाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो श्री कृष्ण द्वारा विवाद को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए 5 पांडवों के लिए केवल 5 गांव देने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। इन कारणों से गीता में उन्हें आतताई कहना उचित ही है। फिर भी अर्जुन की यह भावना थी कि ऐसे आतताइयों या घोर पाप करने वालों को मारना भी पाप है। श्री कृष्ण अर्जुन की इसी भावना को दूर करने के लिए उसे धर्मयुद्ध का उपदेश देते हुए कहते हैं, क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। श्री कृष्ण, जो स्वयं परमात्मा का अवतार थे, द्वारा स्थापित किए गए आदर्श से गीता की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि उन्होंने साधुजनों की रक्षा तथा घोर पाप कर्म करने वालों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार धारण किया था। इन आदर्शों को सामने रखकर विचार करने पर अर्जुन द्वारा अपने क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए युद्ध करने के आदर्श को धार्मिकता, नैतिकता और शांतिमय जीवन के अनुकूल माना जा सकता है। युद्ध के दायित्व के संबंध में गीता में दूसरा विचार यह है कि अन्य जिम्मेदारियों की तरह यह कार्य भी अनासक्त व अनिच्छा भाव से करना चाहिए। इसी शर्त पर अर्जुन को युद्ध करते हुए संहार करने पर भी उसके पाप मुक्त रहने की बात कही गई है, क्योंकि ऐसा करने पर वह कर्म निश्चित ही निष्काम कर्म में बदल जाएगा। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जिसके अंदर अहंकार का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में फंसी हुई नहीं है, वह संसार में लोगों को मारकर भी न तो मारता है और न पाप से बंधता है। इस प्रकार गीता के अनुसार एक सच्चे योद्धा को युद्ध करते हुए भी अपने अंतर में शांति बनाए रखने का अति कठिन कार्य करना पड़ता है। यही कर्म में कर्म त्याग के उपदेश का सार है। शुरू में योद्धा के लिए अनासक्ति के ऐसे ऊंचे भाव को विकसित करना शायद संभव न हो सके, तो क्या उसे अपने उचित धर्म के प्रति दृढ़ रहते हुए क्रूर अपराधियों के विरुद्ध अपने बचाव के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? ऐसी स्थिति में गीता में अपने कठोर नैतिक नियम में ढील देने की बात भी कही गई है। इस यानी कर्मयोग रूप धर्म की थोड़ी सी साधना महान भय से रक्षा करती है। फिर भी यह उपदेश दिया गया है
कि अपने अंदर पूर्ण अनासक्ति का भाव प्राप्त करने के लिए मनुष्य को लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। अंत में यह समझ लेना आवश्यक है कि गीता में हिंसा या युद्ध का समर्थन साधारण आचार विचार के नियम के अनुसार नहीं किया गया है। जैसा कि बताया गया है, इसका उपयोग केवल असाधारण स्थिति में ही किया जा सकता है, जब किसी को घोर अत्याचारियों का सामना करना पड़ जाए और जहां शांति के सभी साधन व्यर्थ सिद्ध हो चुके हों। इस अपवाद को छोड़कर गीता में हमें संसार के अन्य सभी धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों की तरह शांति या अहिंसा की शिक्षा दी गई है तथा दया और करुणा की भावना के साथ अपने उद्देश्य की पवित्रता पर ध्यान रखने का संदेश दिया गया है। युद्ध का परामर्श तो केवल असाधारण परिस्थिति में सत्य और न्याय हेतु अनासक्त भाव से सब कुछ प्रभु की इच्छा को समर्पित करके लोगों की रक्षा तथा लोक कल्याण के लिए दिया गया है। यदि कोई गीता के सुझाव के अनुसार अनासक्त होकर पूर्ण निष्ठा के भाव से कार्य करता है, तो वह काफी हद तक संसार को युद्धों से मुक्त रखने में सफल हो सकता है। इसलिए गीता के युद्ध संबंधी उपदेश को न तो एक रूपक मानकर इसकी उपेक्षा की जा सकती है और न इसे बिना विचार किए निर्दयतापूर्ण युद्ध करने का प्रोत्साहन ही समझा जा सकता है। भगवत गीता के युद्ध संबंधी विचार की तुलनात्मक समीक्षा। गीता की युद्ध संबंधी शिक्षा के विषय में इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि गीता में सज्जन पुरुषों द्वारा आत्मरक्षा या साधुजनों की रक्षा के लिए निरंकुश अपराधियों के विरुद्ध हथियार उठाने को नैतिक दृष्टिकोण से उचित माना गया है। परंतु यहां इस बात को याद रखना आवश्यक है कि युद्ध केवल उसी अवस्था में उचित है जब अन्य सभी मार्ग बंद हो चुके हों। तब युद्ध को एक पवित्र कर्तव्य समझते हुए मन का संतुलन बनाए रखते हुए किया जाना चाहिए। यहां इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आत्मरक्षा तथा निर्दोष लोगों की रक्षा करना एक नेक कार्य है। इस बात से भी सभी सहमत हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी ओर से सभी प्रकार के शांतिपूर्ण साधनों के प्रयास पहले कर लेने चाहिए। परंतु जब शांति के सभी साधन विफल हो जाएं और हमें निरंकुश अपराधियों के हाथों भारी विपत्ति का भय हो, तब प्रश्न उठता है कि ऐसी असाधारण संकट की स्थिति में हथियार उठाना नैतिक रूप से उचित है या नहीं। यह समझ लेना कठिन नहीं है कि हिंसा का पूरी तरह से त्याग करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत का यह कथन कि जीवो जीवस्य जीवनम, अर्थात जीव ही जीव का जीवन है, सत्य से दूर नहीं है। प्राचीन समय में महात्मा बुद्ध और आधुनिक युग में महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप में पूरी तरह से हिंसा के पालन की सीमाओं को स्वीकार करते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी स्वीकार किया है कि पारिवारिक जीवन में रहते हुए जहां साधारण लोग अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हैं, पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन कर पाना लगभग असंभव है। लोगों को सांसारिक जीवन के त्याग का उपदेश देते हुए आप प्रायः यह कहते हैं, घर गृहस्थी का पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए पूर्णतः पवित्र और निर्मल जीवन बिता सकना आसान नहीं है। तो क्या सभी गृहस्थों को अपने अपने परिवार को त्याग कर सन्यासी बन जाना चाहिए? निस्संदेह ऐसा संभव नहीं है कि सारी दुनिया ही भिक्षुकों का समाज बन जाए, क्योंकि भिक्षुओं को अपने जीवन निर्वाह के लिए गृहस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए स्पष्ट है कि गृहस्थों के इस विशाल समाज में अहिंसा का दृढ़ता से पालन कर पाना संभव नहीं है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध इस विषय पर विचार कर रहे थे कि क्या बिना किसी को मारे या मरवाए, बिना विजय प्राप्त किए या बिना विजय प्राप्त करने के लिए किसी को प्रेरित किए, बिना दुखी हुए या बिना किसी को दुखी किए धर्मपूर्वक शासन किया जा सकता है? तब मार
यानी दुष्कर्मों के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति ने कहा कि हां, ऐसा हो सकता है, और उसने महात्मा बुद्ध को एक राजा का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। तब महात्मा बुद्ध ने उसे फटकारा और राज्य करना अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने भी असाधारण परिस्थितियों में हिंसा को उचित माना था। यह एक सुप्रसिद्ध घटना है कि गांधी जी ने घोर कष्ट में पड़ी, बुरी तरह से रोगग्रस्त एक गाय पर गोली चलाकर उसे मार डालने की अनुमति दी थी। इसी प्रकार एक बार जब कुछ लोगों ने महात्मा गांधी को बताया कि उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के निर्देश का पालन करते हुए लुटेरे सिपाहियों को न तो अपनी निजी धन दौलत लूटने से रोका और न ही उन्हें अपनी स्त्रियों से अनुचित व्यवहार करने से ही रोका, तब महात्मा गांधी ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि तुमने मेरे उपदेश को ठीक नहीं समझा। आपने कहा कि ऐसी स्थिति में कायरता से हिंसा उत्तम है। आपने दृढ़तापूर्वक कहा, युद्ध में मारना या मारे जाना कायरता से बेहतर है। निस्संदेह यह सत्य है कि अहिंसा का साधन लोगों के हृदय में परिवर्तन लाने और चिरस्थायी शांति कायम करने के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि क्या अहिंसा द्वारा हत्यारों और अत्याचारियों सहित हर एक व्यक्ति के मन में परिवर्तन लाया जा सकता है? यदि ऐसा संभव भी हो तो क्या निर्दोष लोगों का अहित होने से पहले यह परिवर्तन लाया जा सकता है? यदि ऐसा करना संभव होता तो हम अपराधियों को सजा देने वाली न्याय व्यवस्था को नैतिक दृष्टि से निंदनीय मानते। इतना ही नहीं, हम परमात्मा के न्याय विधान या कर्म और फल के नियम को भी, जिसमें पापियों को उनके किए हुए पापों के लिए दुख भोगने का विधान है, दोषयुक्त मानते। इसलिए इस समस्या पर चाहे हम सामाजिक, धार्मिक या नैतिक दृष्टिकोण से विचार करें, यह स्पष्ट है कि अहिंसा और क्षमा की भी अपनी एक सीमा है तथा अपराधियों को सजा देना न्यायसंगत है, और उस सीमा के आगे अहिंसा और क्षमा व्यावहारिक नहीं है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में मूलभूत नैतिक सद्गुणों के पालन के लिए भी सीमा रखी गई है और उस सीमा से बाहर जाकर उनका पालन न करने का उपदेश दिया गया है। इन धर्म ग्रंथों में उन परिस्थितियों का भी वर्णन किया गया है जिनमें अपवाद रूप में मूलभूत नैतिक सद्गुणों का पालन वर्जित है। हम पहले देख चुके हैं कि पूर्ण अहिंसा के भी अपवाद हैं। इसी प्रकार अन्य सद्गुणों जैसे सत्य बोलने के संबंध में भी अपवाद संभव है, अर्थात कुछ ऐसी असाधारण स्थितियां पैदा हो सकती हैं जब सत्य बोलना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। उदाहरण के रूप में किसी ने कुछ निर्दोष लोगों को लुटेरों और हत्यारों से बचने के लिए घने जंगल में छिपते हुए देखा है। यदि ऐसे व्यक्ति से वे लुटेरे और अपराधी उन निर्दोष लोगों के बारे में पूछें तो क्या उन्हें सत्य सत्य बता देना चाहिए या नहीं? महाभारत में पहले तो असत्य न बोलने का उपदेश दिया गया है, परंतु यदि उन निर्दोष व्यक्तियों के बचाव के लिए कोई अन्य रास्ता न हो तो असत्य बोलने की अनुमति दी गई है। महाभारत में इस बारे में ऐसा सुझाव दिया गया है, जब तक आपसे पूछा ना जाए न बोलें, परंतु यदि अनुचित ढंग से पूछा जाए तब भी मौन रहें। बुद्धिमान व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होने पर भी मौन रहना या फिर अनजान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। परंतु यदि बोलने के सिवाय अन्य कोई विकल्प ना हो तो ऐसी स्थिति में महाभारत में असत्य बोलने को उचित कहा गया है। महाभारत का कथन है, यदि बिना बोले रह पाना संभव है तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, परंतु यदि बोलना अति अनिवार्य हो या न बोलने से शंका पैदा हो सकती हो तो सत्य बोलने की अपेक्षा असत्य बोलना श्रेयस्कर माना गया है। इस प्रकार यह बताया गया है कि असाधारण परिस्थितियों में अहिंसा, क्षमा,
सत्य आदि सर्वमान्य सद्गुणों से किनारा कर लेना नैतिक दृष्टि से उचित और श्रेयस्कर है। यहां आपत्ति उठाई जा सकती है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों का लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। वे साधारण परिस्थितियों को भी असाधारण मानकर अपनी हिंसापूर्ण कार्यों को उचित ठहराने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे खतरों से बचने के लिए गीता में कुछ युक्तियां बताई गई हैं, जिन्हें मन में बैठा लेना आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि सब लोगों की व्यवसायात्मिका अर्थात अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि एक ही प्रकार की होती है। जिन्होंने उसे पूर्णतया विकसित कर लिया है, उन्हें बोध हो जाता है कि किसी विशेष परिस्थिति में किसी मान्य सद्गुण पर चलना उचित है या उससे किनारा कर लेना उचित है। विचारों का मतभेद और विवाद उस समय उत्पन्न होता है जब साधारण लोग अपनी आवेग और उत्तेजनापूर्ण बुद्धि द्वारा किसी परिस्थिति पर विचार करते हैं, जिसे गीता में अव्यवसायत्मिका बुद्धि कहा गया है। गीता के अनुसार ऐसे लोगों को शास्त्रों को प्रमाणित मानकर मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों में व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले या विवेकशील पुरुषों द्वारा सुझाए गए नियम प्राप्त हैं। केवल ऐसे विवेकशील पुरुष ही किसी विशेष परिस्थिति में उचित कार्य करने का निर्णय कर सकते हैं और दूसरों को उचित मार्ग पर चलने का निर्देश दे सकते हैं। पर कहीं ऐसा ना हो कि प्रत्येक व्यक्ति यह समझना शुरू कर दे कि उसके भीतर विवेक बुद्धि का गुण पहले से ही विकसित रूप में विद्यमान है। इस संभावना से बचने के लिए गीता में कुछ महत्वपूर्ण मापदंड निर्धारित कर दिए गए हैं, जैसे कि सुख दुख, लाभ हानि आदि द्वंद्वों से प्रभावित न होने की क्षमता। जिन सद्गुणों से युक्त व्यक्ति को ही स्थिर बुद्धि या व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला पुरुष कहा जा सकता है। यहां पर याद रखना चाहिए कि अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने से पहले उसे सुख दुख, जय पराजय आदि द्वंद्वों को समान समझने की कठिन परीक्षा में सफल होने को कहा गया। इससे यह स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि गीता में असाधारण परिस्थिति में बुद्धि को स्थिर रखते हुए धर्मयुद्ध करने की जो आज्ञा दी गई है, वह साधारण समाज की समस्याओं को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए ही दी गई है।